बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार। इंदौर में एकलव्य गौड़ के आह्वान पर हिंदू हुंकार। राजवाड़ा जनता चौक पर हुआ विशाल धरना प्रदर्शन। हस्ताक्षर अभियान से बांग्लादेश में हुई हिंदू विरोधी अराजकता के खिलाफ किया विरोध का शंखनाद। क्या जनता, क्या व्यापारी, क्या संत, सभी हुए शामिल। फूटा बांग्लादेश के खिलाफ गुस्सा। रणजीत हनुमान मंदिर के पुजारी दीपेश व्यास, संत राम गोपाल दास महाराज ने जताया आक्रोश। धरने में शामिल भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे भी बांग्लादेश पर बरसे। बोले, धरने का आह्वान करने वाले हिंदरक्षक संगठन के एकलव्य गौड़, दुनिया में कहीं भी हिंदू पर अत्याचार होगा, हम उसके साथ। जिस स्थान से धर्म का विनाश हुआ है वहाँ पर हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो निश्चित रूप से धर्म हम सबकी रक्षा करेगा। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वो उसके लिए एक बहुत अच्छी पहल है और इसमें न केवल इंदौर को अपनी संपूर्ण भारतवर्ष के हिंदुओं को एकजुटता अपनी दिखानी चाहिए और अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए। आज माँ अहिल्या की पावन नगरी में हिंद रक्षक संगठन के श्री एकलव्य गौड़ जी के द्वारा यह विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देखेंगे पूरा राजवाड़ा जनसमूह से भर गया है और महामहिम देश के राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हमारे जो हिंदू समाज के साथ में जो नरसंहार किया जा रहा है, उनका दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनके घर मकान दुकान बहू बेटियों को जलाया जा रहा है, वह भारत सरकार से निवेदन है कि तत्काल बंद किया जाए। वहाँ के राष्ट्रपति से कहा जाए, वहाँ के सैन्य समाज से कहा जाए और बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं से निवेदन करूँगा कि आप अलग अलग मत रहिए। अलग अलग लकड़ी रहती है, टूट जाती है। आप बन करके एक समूह में रहेंगे और अलग देश की मांग कीजिए। पहले निवेदन, आवेदन, और अगर इसके बावजूद नहीं मानते हैं तो बांग्लादेशियों को मारिए। आप वहाँ के नागरिक हैं, आपने वहाँ खून पसीना बहाया है। एक अलग बांग्लादेश की मांग कीजिए और उसको हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए। पूरा भारत का संत समाज आपके साथ में खड़ा रहेगा। देखिए, जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में जो दुर्व्यवहार हो रहा है, अमानवीय व्यवहार हो रहा है, हमारे मंदिर तोड़ दिए जा रहे हैं, हमारी बहन बेटियों की अस्मत लूटी जा रही है, मुझे लगता है कि पूरे भारत का हिंदू उज्ज्वलित है, पूरे भारत का हिंदू आक्रोशित है और बांग्लादेश की सरकार को ये निश्चित करना चाहिए कि वहाँ रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा, हमारे मंदिरों की सुरक्षा, हमारी माँ बहनों की सुरक्षा। क्योंकि अगर हम नागरिक अधिकार की बात करते हैं तो आप देखेंगे भारत में नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, आप देखेंगे कि एक सभी को समान अधिकार देके हम लोग लोकतंत्र का निर्वहन कर रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरह भारतीयों के साथ में और विशेषकर हिंदुओं के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, पूरे भारत का हिंदू उज्ज्वलित है। अक्षर अभियान जिसके माध्यम से अपना आक्रोश और अपनी संवेदनाएं हम महामहिम राष्ट्रपति महोदया तक पहुंचाएंगे। एक प्रार्थना पत्र में हमने 4 मांगे की हैं कि जितनी भी घटनाएं वहां चल रही हैं वो तुरंत रोकी जाए और उसके लिए कूटनीतिक प्रयास अपनी जगह पर है। अगर सैन्य नीति का भी प्रयोग करना पड़े तो सरकार को करना चाहिए। भारत में जो भी बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए के रूप में या फिर फर्जी कागजों के सहारे भारत के नागरिक बन के बैठे हुए हैं, उनकी सूक्ष्मता से जांच और उनको तुरंत निकाला जाए। भारत पूरे विश्व में रह रहे हिंदुओं के लिए, वो कहीं भी रहे, किसी भी देश में रहे हिंदू, भारत को अपनी पुण्यभूमि मानता है। इसलिए भारत सरकार को एक मजबूत नीति बनाना चाहिए ताकि हिंदुओं की सुरक्षा की जा सके। पूरे विश्व में कोई भी हिंदू जहाँ भी रह रहा है उसके लिए सुरक्षा नीति होना चाहिए। चौथा, भारत में जमाते इस्लामी जिसने बांग्लादेश में वहाँ अराजकता फैलाई, वो संगठन यहाँ पर भी है। ऐसे जितने भी विषैले संगठन हैं उन सब पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए ताकि वहाँ जैसी घटनाएं भारत में ना हो। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं और इस अभियान के माध्यम से हम राष्ट्रपति जी तक ये मांगे पहुँचाएंगे।